गहरे, असीम और लगभग पूर्ण शून्य तापमान वाले अंतरिक्ष में जीवन का एक भव्य और कोमल पटाक्षेप चुपचाप चल रहा है। ये किसी सुपरनोवा विस्फोट जैसा रोमांचक विनाश नहीं है, बल्कि सूर्य के समान द्रव्यमान वाले एक तारे का अपने क्रोध की अंतिम ऊर्जा को जला देने के बाद का एक सुंदर परिवर्तन है। इस क्षण तारा लाल दानव के अपने अंतिम वर्षों में प्रवेश कर चुका है। ये कभी इतना चमकीला था, अब इतना फूला हुआ है कि अपने ही विशाल आकार को सहन नहीं कर सकता। आंतरिक नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाएं अब स्थिर समर्थन प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि क्रोध की अनियमित लय और स्पंदन इसकी जगह ले लेते हैं। अपनी अंतिम भारी सांस के साथ तारा अपनी लाखों किलोमीटर तक फैली बाहरी वायुमंडल को एक शानदार लेकिन भारी रेशमी वस्त्र की तरह धीरे और चुपचाप अंतरिक्ष में गिरा देता है। ये बिखरी हुई गैस तारे की हल्की बची हुई ऊष्मा से आयनित होकर सुनहरी और रंगीन चमक वाले ग्रहीय निहारिका के रूप में खिल उठती है। उस रंगीन कोहरे में आप पन्ना जैसे हरे हाइड्रोजन और वायलेट रंग के हीलियम को आपस में गूंथते हुए देख सकते हैं, मानो ब्रह्मांड का सबसे शानदार ब्रोकेड हो, जो कई प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हुआ है और दुनिया को इस तारे के भूतपूर्व गौरव का ऐलान कर रहा है। हालांकि जब धूल छट जाती है तो इस अंतरतारकीय ओपेरा का असली नायक अंततः मंच के केंद्र में प्रकट होता है। ये एक ऐसा क्रोध है जिसे उसके सभी बाहरी आवरणों से रहित कर दिया गया है, जिसमें केवल उसका शुद्धतम सार बचा है, एक श्वेत वामन तारा। हालांकि इसका आयतन अब पृथ्वी जितना ही रह गया है, फिर भी इसके भीतर मूल तारे के आधे से अधिक द्रव्यमान को संकुचित किया गया है। यदि आप इस ग्रह के एक चम्मच पदार्थ को उठा सकें तो पृथ्वी पर उसका वजन कई टन होगा। ये अत्यधिक घनत्व का चरम प्रदर्शन है। यहाँ पदार्थ का स्वरूप अब वैसा ठोस या गैसीय नहीं है जैसा हम जानते हैं, बल्कि ये एक रहस्यमय क्वांटम क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। उस सीमित स्थान में अनगिनत इलेक्ट्रॉन इतनी कसकर संकुचित हैं कि वे पाउली अपवर्जन सिद्धांत का पालन करते हुए एक अद्भुत इलेक्ट्रॉन अपभ्रष्टता दबाव उत्पन्न करते हैं, जो ग्रह को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास करने वाले विशाल गुरुत्वाकर्षण का दृढ़ता से विरोध करता है। ये नवजात श्वेत वामन अपने जीवन के उच्चतम तापमान वाले क्षण में है। इसकी सतह का तापमान 1,00,000 डिग्री तक है, जो चकाचौंध करने वाली शुद्ध नीली सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित करता है और यहाँ तक कि अत्यधिक भेदक पराबैंगनी किरणें भी छोड़ सकता है। हालांकि ये इसकी लंबी विरासत की मात्र शुरुआत है। चूंकि श्वेत वामन के भीतर नाभिकीय संलयन प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, ये एक जलती हुई आग से निकाले गए लाल कोयले की तरह है, जो अब कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता। इसके पास केवल जन्म के समय बची हुई अवशिष्ट ऊष्मा ही है। जब ये ग्रह गहरे काले निर्वात में चुपचाप तैरता है, तो ये औपचारिक रूप से अरबों खरबों वर्षों में मापी जाने वाली एक शीतलन यात्रा शुरू करता है। आसपास का ब्रह्मांड इतना ठंडा और शांत है कि ये सघन क्रोध अपनी आंतरिक ऊष्मा को तापीय विकिरण के माध्यम से धीरे धीरे अथाह रात में फैलाएगा। ये एक अत्यंत धीमी ऊष्मा विनिमय है, जैसे लंबे नोटों और धीमी धुन वाला एक शोक गीत। ये शीतलन के साथ धीरे धीरे मंद और लाल होता जाएगा और अंततः उस अज्ञात क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया की ओर बढ़ेगा। ये अध्याय एक तारे के अशांत जीवन के अंत और एक श्वेत वामन की अनंत शांति की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। जब तारे की बाहरी परत का वो भव्य गैसीय प्रदर्शन धीरे धीरे छंट जाता है, तो ब्रह्मांड के मंच के केंद्र में केवल एक नग्न और जलता हुआ क्रोध ही बचता है, जिसे उसकी शानदार परतों से वंचित कर दिया गया है। ये श्वेत वामन का क्षेत्र है, एक भौतिक रसातल जहां अति शब्द अपने चरम पर पहुंच जाता है। यहाँ अरबों वर्षों तक तारे को सहारा देने वाली नाभिकीय संलयन की ज्वालाएं बुझ चुकी हैं और उनकी जगह एक ऐसी लगभग शाश्वत स्थिरता और कठोरता ने ले ली है जिसकी सामान्य ब्रह्मांड में कल्पना करना भी शुक्ल है। ये अब कोई सांस लेने वाला या स्पंदनशील आग का गोला नहीं है, बल्कि लाखों टन वजनी एक घना अवशेष है जिसे पृथ्वी के आकार के स्थान में संकुचित किया गया है। कल्पना कीजिए, यदि आप इस श्वेत तप्त बंजर भूमि पर खड़े हो सकें तो आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3,50,000 गुना अनुभव होगा। इस हद तक संपीड़न के तहत पदार्थ एक अजीब और पवित्र बनावट प्रदर्शित करता है। यहाँ का घनत्व इतना अधिक है कि श्वेत वामन पदार्थ का मात्र एक चम्मच पृथ्वी की सतह पर एक वयस्क हाथी के वजन के बराबर होगा। हालांकि जो चीज इस ग्रह को लंबे समय तक स्थिर रखती है वो ऊष्मा ऊर्जा नहीं है, बल्कि सूक्ष्म जगत की गहराई से उत्पन्न होने वाली एक अदम्य क्वांटम शक्ति है,
इलेक्ट्रॉन अपभ्रष्टता दबाव। इस बड़े पैमाने के टकराव में गुरुत्वाकर्षण का विशाल हाथ हर परमाणु को और भी तोड़ने और पदार्थ को शून्यता की ओर धकेलने की कोशिश करता है। हालांकि सबसे सूक्ष्म क्वांटम स्तर पर इलेक्ट्रॉनों की गरिमा अंतिम बाधा बन जाती है। पाउली अपभर्जन सिद्धांत के अनुसार ये छोटे फर्मियॉन एक ही क्वांटम अवस्था में ओवरलैप होने से इनकार करते हैं और वे संकीर्ण स्थान के भीतर तेजी से गति करते हैं, जिससे तापमान स्वतंत्र एक विशाल बाहरी धक्का पैदा होता है। ये गर्म दबाव नहीं है, बल्कि क्वांटम यांत्रिकी द्वारा निर्धारित एक ठोस और विशुद्ध रूप से भौतिक कठोरता है। इलेक्ट्रॉन मानो एक अविनाशी अदृश्य दीवार का निर्माण करते हैं, जिससे पूरे तारे ने विनाश के कगार पर एक चमत्कारी संतुलन प्राप्त किया है। अपभ्रष्ट पदार्थ नामक ये अवस्था श्वेत वामन को एक ऐसी स्थिरता प्रदान करती है जो समय से परे है। इसके भीतर मूल रूप से हिंसक आयन प्लाज्मा को वश में कर लिया गया है और कार्बन और ऑक्सीजन के नाभिक सटीक घड़ियों के गियर की तरह इलेक्ट्रॉनों के सागर में कसकर जड़े हुए हैं। यहाँ कोई संवहन, कोई अशांति नहीं है, जो एक पूर्ण मृत्यु सी शांति को प्रदर्शित करता है। ये पदार्थ का रूप इतना स्थिर है कि ये अब गैस या तरल जैसा नहीं है, बल्कि अंतरतारकीय अंतरिक्ष में फैला एक विशाल ठोस क्रिस्टल है, जो पदार्थ के एक स्थिर और लगभग अविनाशी रूप को प्रदर्शित करता है। श्वेत वामन का क्रोड तारे की विरासत की रक्षा करने वाले एक भूमिगत किले की तरह है। हालांकि ये अभी भी चकाचौंध करने वाली सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित करता है और तापमान लाखों डिग्री तक है, फिर भी वो केवल बीते हुए गौरव की बची हुई ऊष्मा है। इलेक्ट्रॉन अपभ्रष्टता दबाव के समर्थन से ये अब ठंडा होने के कारण ढहेगा नहीं, ना ही गुरुत्वाकर्षण के कारण विघटित होगा। ये इस लचीली मुद्रा में अरबों वर्षों तक गहरे खाली अंतरिक्ष में चुपचाप खड़ा रहेगा। ये क्वांटम नियमों द्वारा निर्मित एक शाश्वत समाधि है, जहां पदार्थ को अंतिम आकार में जमा दिया गया है। आने वाले लंबे उस असीम ठंडे निर्वात को सौंपना है, जब ग्रहीय निहारिका का शानदार गैसीय बाहरी खोल धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और आतिशबाजी के धुएं की तरह अनंत गहरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, तो ब्रह्मांड का सबसे शानदार और सबसे एकाकी परिवर्तन चुपचाप पूरा हो जाता है। इस कभी शोरगुल वाले अंतरतारकीय खंडहर के केंद्र में एक नवजात श्वेत वामन ने अपना रहस्यमय आवरण हटाया। ये कोई सामान्य खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि तारे के जलने के बाद का शुद्ध क्रोड है, एक शाश्वत दीपक जो पूर्ण शांति के निर्वात में अकेला चमकता है। इस नवजात तारे की सतह का तापमान आश्चर्यजनक रूप से अक्सर 1,00,000 डिग्री से अधिक होता है, जिससे ये एक चरम, ठंडी और शुद्ध सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित करता है। ये चमक मुख्य अनुक्रम तारे के चरण में होने वाली तीव्र नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होने वाली स्पंदनशील झिलमिलाती अग्नि से पूरी तरह अलग है। ये एक स्थिर, लगभग जमी हुई उच्च ऊर्जा विकिरण है, मानो एक छोटे आयतन में बंद ब्रह्मांडीय विरासत हो। ये सफ़ेद रोशनी प्रकाश की गति से लगभग निर्वात वातावरण में चुपचाप बाहर फैलती है। ये तारे की अंतिम विदाई है और अरबों वर्षों के शांत और अतीत का एक मौन सारांश भी है। इस चकाचौंध भरी सफ़ेद चमक के पीछे एक विस्मयकारी भौतिक तथ्य छिपा है। क्रोड के भीतर का नाभिकीय संलयन इंजन पूरी तरह से बुझ चुका है। कभी तारे को फैलाने और गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने वाली हाइड्रोजन और हीलियम जलने की प्रतिक्रियाएं अब अतीत की बात हो गई हैं। ऊर्जा का स्रोत अब गतिशील निर्माण नहीं, बल्कि स्थैतिक भंडारण है। श्वेत वामन अब नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता, बल्कि ये केवल पिछले जलने से बची हुई अवशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण संकुचन अवशेष ऊर्जा कहा जाता है। अपने शेष जीवन में धीरे धीरे बाहर की ओर विकिरण करता है। ये एक विशाल अंतरतारकीय अंतरिक्ष में तैरती हुई ब्रह्मांडीय ताप ईंट है। हालांकि इसमें अब दिल की धड़कन जैसी नाभिकीय प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं, फिर भी इसके क्रोड में संग्रहित ऊर्जा भविष्य में लाखों करोड़ों वर्षों तक इस अदम्य जलती हुई चमक को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। जब आप इस प्रकाश को देखते हैं तो आप वास्तव में एक अत्यधिक संपीड़ित चमत्कार का अवलोकन कर रहे होते हैं। ये तारा, जिसका आयतन केवल पृथ्वी के बराबर है, फिर भी इसमें लगभग पूरे सूर्य के बराबर द्रव्यमान संचित है। इस घनत्व पर पदार्थ हमारे परिचित परमाणु रूप में मौजूद नहीं रहता, बल्कि एक अजीब इलेक्ट्रॉन अपभ्रष्ट पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम दबाव इस समय नाभिकीय संलयन के बाहरी धक्के की जगह ले लेता है और गुरुत्वाकर्षण पतन का एकमात्र अवरोध बन जाता है। इससे श्वेत वामन की बनावट कल्पना से भी अधिक कठोर हो जाती है। एक चम्मच तारे का पदार्थ पृथ्वी पर कई टन वजनी होता है। ये सघन, ठंडा और फिर भी जलता हुआ विरोधाभासी पिंड शांत तारों के नीचे स्पेक्ट्रम सबसे तीव्र पराबैंगनी विकिरण और शुद्ध सफेद दृश्य प्रकाश लगातार उत्सर्जित करता रहता है।
ये प्रकाश तारे के तीव्र जीवन चरण से शाश्वत एकांत में औपचारिक प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है। कोई हवा नहीं, कोई आग नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पंदन। ये विकिरण इतना शुद्ध है क्योंकि ये आंतरिक संवहन से अब बाधित नहीं होता है, बल्कि केवल तापमान का सीधा रिसाव है। अरबों मील के अंधिए को भीपती रोशनी के साथ हम एक महान आत्मा के अवशेष को देख रहे हैं, जो लगभग दिव्य लालित्य के अर्थ क्रोड़ नाभिकीय संलयन के पूरी तरह बंद होने के बाद की बची हुई गरिमा को प्रदर्शित करता है। ये केवल शीतलन की शुरुआत नहीं है, बल्कि अरबों वर्षों तक फैले कृष्ण वामन के अंतिम चरण तक पहुंचने वाली एक लंबी प्रस्तावना है। इस अध्याय के अवलोकन में हम मानो ब्रह्मांड के सबसे गहरे संगीत सभागार में बैठे हैं, जहां कोई स्वर सुनाई नहीं देता, फिर भी हम उस जलती हुई सफ़ेद रोशनी में निहित अपार शक्ति को महसूस कर सकते हैं। ये शक्ति तारे के जलने के बाद ब्रह्मांड के लिए छोड़ी गई अंतिम और सबसे दृढ़ निगरानी है, एक शुद्ध ऊर्जा जो शून्य में चुपचाप जलती है, बिना किसी प्रतिध्वनि की अपेक्षा के। अब आइए हम अपनी दृष्टि को ठंडे निर्वात से धीरे धीरे करीब लाएं और इस श्वेत वामन के विस्मयकारी किनारे पर उतरें। यहाँ अंतरिक्ष और पदार्थ की सीमाएं असाधारण रूप से अजीब हो जाती हैं। कृपया ग्रहीय वायुमंडल के बारे में अपनी सभी कल्पनाओं को त्याग दें, क्योंकि यहाँ ना तो उमड़ते हुए मेघ हैं, ना ही आपस में गुंथी हुई बिजली और ना ही धूल उड़ाने वाली कोई हवा। हमारा स्वागत एक ऐसी अत्यंत पतली वायुमंडल की परत करती है, जो इतनी पतली है कि दम घूम सकती है, फिर भी इतनी शुद्ध है कि वास्तविकता से परे लगती है। इस वायुमंडल की परत की मोटाई खगोलीय पैमाने पर लगभग नगण्य है, आमतौर पर केवल कुछ दसियों मीटर से लेकर कुछ 100 मीटर तक गहरी होती है। यदि इस श्वेत वामन को एक बड़े लाल सेब से तुलना की जाए, तो ये वायुमंडल की परत उस पतले रेशेदार छिलके से भी अधिक महीन है। हालांकि इस चरम सूक्ष्मता के नीचे ब्रह्मांड की सबसे प्रभावी व्यवस्था का पुनर्गठन छिपा है। ये गुरुत्वाकर्षण द्वारा शासित एक निरपेक्ष क्षेत्र है, जहां श्वेत वामन का पृथ्वी के समान आयतन, लेकिन सूर्य के द्रव्यमान को धारण करने वाला भयानक घनत्व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का लाखों गुना तक उत्पन्न करता है। परमाणु संरचना को लगभग चीर देने वाले इस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के तहत श्वेत वामन का वायुमंडल एक चरम गुरुत्वाकर्षण अवसाधन प्रयोग में बदल जाता है। कोई भी रासायनिक तत्व जो एक साथ घुलने की कोशिश करता है, ऐसे वातावरण में कहीं छिप नहीं सकता। गुरुत्वाकर्षण एक कठोर छानबीन करने वाले की तरह परमाणुओं को उनके वजन के अनुसार सटीक रूप से स्तरीकृत करता है। सबसे हल्के हाइड्रोजन परमाणु मानो अदृश्य हाथों से ऊपर धकेले गए हों, हल्के से सबसे ऊपर तैरते हैं, जिससे लगभग किसी भी अशुद्धि से रहित शुद्ध हाइड्रोजन की एक परत बनती है, और हाइड्रोजन के नीचे पूरी तरह से अलग किया हुआ भारी संकुचित हीलियम होता है। इन दोनों के बीच की सतह पृथ्वी के वायुमंडल की तरह अराजक रूप से गुंथी हुई नहीं है, बल्कि एक भौतिक सीमा है जो लेजर कट जैसी सटीक, पारदर्शी और सपाट है। जब आप इस सतह को देखते हैं तो आपको गैस का प्रवाह नहीं, बल्कि लगभग ठोस बनावट वाला एक दर्पण दिखाई देता है। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा सभी संवहन और अशांति को दबा दिए जाने के कारण ये गैस की परत अत्यंत सघन रूप से संपीड़ित हो जाती है। अणुओं की गति अत्यंत छोटे स्थान तक सीमित हो जाती है, जिससे यहाँ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन असाधारण रूप से स्पष्ट और स्थिर हो जाता है। पूरे तारे की सतह मानो एक बेदाग उच्च शुद्धता वाले तरल क्रिस्टल की परत में लिपटी हो, जो गहरे ब्रह्मांड के प्राचीन तारों की रोशनी को दर्शाती है। ये समतलता मानवीय संवेदी अनुभव से परे है। यहाँ कोई लहरें नहीं है, न ही किसी कण की हलचल। भले ही ये तारा अभी भी हजारों डिग्री का उच्च तापमान उत्सर्जित करता है, लेकिन इस अत्यधिक उच्च दबाव के बंधन में वो जलती हुई गर्मी एक स्थिर और शांत अवस्था में प्रकट होती है। ये अत्यधिक हिंसा के तहत उत्पन्न हुई अत्यधिक शांति है। ये दर्पण समान सपाट सतह केवल पदार्थ का स्तरीकरण नहीं है, बल्कि ये समय की एक अवरोधक झिल्ली के समान है। ये एक उत्कृष्ट इंसुलेटिंग परत की तरह है, जो धीरे धीरे क्रोड के उस अवशेष को लपेटे हुए है जिसमें एक बड़ा परिवर्तन पक रहा है। इस रेशम के धागे जितनी पतली, पारदर्शी और शुद्ध सतह के नीचे अरबों खरबों भारी परमाणु ताप ऊर्जा के समर्थन के अभाव में, अत्यधिक घनत्व वाले अपभ्रष्टता दबाव में एक दूसरे के बीच व्यवस्था की तलाश कर रहे हैं। और ये वायुमंडल की परत इस भव्य तारकीय समाधि के सबसे उत्कृष्ट मुकुट की तरह चुपचाप वर्षों में ब्रह्मांड को गुरुत्वाकर्षण की सीमा के तहत पदार्थ के सबसे शुद्ध, सबसे व्यवस्थित रूप को प्रदर्शित करती है।
यहाँ कोई आवाज नहीं है, केवल दर्पण समान वायुमंडल के बीच प्रकाश का शाश्वत अपवर्तन है, जो इस तारे के अवशेष की तीव्र जलने से लेकर शाश्वत क्रिस्टलीकरण तक की लंबी यात्रा को दर्शाता है। ये श्वेत वामन का वास्तविक चित्रण है। सबसे प्रचंड गुरुत्वाकर्षण में ब्रह्मांड की सबसे शांत व्यवस्था का जन्म हुआ। ये पतली स्तरित वायुमंडल की परित लगभग कलात्मक सटीकता के साथ तारे के जीवन की अंतिम गरिमा की रक्षा करती है। उस उन्माद को, जिसने कभी आकाश गंगाओं को निगल लिया था, एक चिकनी दर्पण जैसी शाश्वत चांदी की चमक में बदल देती है। इस अध्याय में हम सांस रोककर देखेंगे कि ये नवजात श्वेत वामन अपनी अनंत शीतलन यात्रा पर कैसे निकलता है। ये अत्यंत धीमेपन की कहानी है। जब बाहरी ग्रहीय निहारिका धीरे धीरे फैलकर गहरे निर्वात में विलीन हो जाती है तो पीछे बचा क्रोड एक नग्न आश्चर्यजनक घनत्व वाला गोला होता है। इस समय हालांकि नाभिकीय संलयन की ज्वालाएं पूरी तरह बुझ चुकी हैं, फिर भी आंतरिक तापमान कई करोड़ या यहाँ तक कि अरबों डिग्री तक रहता है। हालांकि ये अद्भुत ताप ऊर्जा तुरंत नहीं फैलती, बल्कि अपभ्रष्ट पदार्थ से बनी एक लगभग पूर्ण इंसुलेटिंग जल में कैद रहती है। हम श्वेत वामन के भीतर प्रवेश करते हैं, जहां पदार्थ की अवस्था मानव के सभी सामान्य अनुभवों से परे हैं। इलेक्ट्रॉन क्वांटम यांत्रिकी की सीमा तक संपीड़ित हो चुके हैं, जिससे एक चिपचिपा और भीड़भाड़ वाला इलेक्ट्रॉन सागर बन गया है। इस विचित्रावस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मा चालकता अत्यंत उत्कृष्ट हो जाती है, जिससे पूरे क्रोड का तापमान लगभग समान रूप से वितरित होता है। लेकिन जब ताप ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है और उस रेशम के धागे जितनी पतली, कुल द्रव्यमान का केवल एक बहुत छोटा अंश बनाने वाली हाइड्रोजन या हीलियम वायुमंडल की परत तक पहुंचती है, तो स्थिति में तीव्र परिवर्तन होता है। ये फोटॉन विसरण का युद्ध क्षेत्र है। उस अत्यंत सघन, इतनी पतली वायुमंडल की परत में, जिसकी मोटाई पृथ्वी की गगनचुंबी इमारतों से भी कम है, अपारदर्शिता निराशाजनक रूप से अधिक है। ताप ऊर्जा फोटॉनों में परिवर्तित होकर ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में विकिरण करने का प्रयास करती है, लेकिन हर एक माइक्रोमीटर आगे बढ़ने पर वे पदार्थ के कणों के साथ अनगिनत तीव्र टक्करें करती हैं। ये एक लंबी और निराशाजनक यादृच्छिक चाल है। फोटॉन एक अनंत चक्र वाले दर्पणों के भूल भुलैया में फंसे हुए प्रतीत होते हैं, लगातार वापस उछलते, बिखरते, सूक्ष्म जगत में घूमते रहते हैं। ये अत्यधिक अपारदर्शिता मानो एक अकल्पनीय ये रूप से मोटी इंसुलेटिंग कंबल हो, जो आंतरिक ताप ऊर्जा को कसकर लपेटे हुए है। इसके कारण श्वेत वामन के शीतलन प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में बाहरी ऊर्जा संचारण की दर लगभग स्थिर रूप से धीमी होती है। कल्पना कीजिए, जब मानव सभ्यता ने पृथ्वी पर कई बार उत्थान और पतन का अनुभव किया है, पाषाण युग से अंतरतारकीय यात्रा तक, ये हजारों वर्षों का लंबा समय श्वेत वामन के लिए केवल एक घड़ी की टिक टिक के एक छोटे से निशान के बराबर है। हर एक सहस्त्राब्दी बीत जाने पर इस तारे के अवशेष के तापमान में परिवर्तन खगोलीय पैमाने पर लगभग अगोचर होता है। यदि हम इसके बगल में खड़े होकर अवलोकन कर सकें तो हम पाएंगे कि इसकी चमक अभी भी उतनी ही चकाचौंध करने वाली, उतनी ही ठंडी और शुद्ध है। इसकी सतह का तापमान शायद कुछ डिग्री ही गिरा होगा, या यहाँ तक कि 1% से भी कम। ये अद्भुत तापीय जड़ता श्वेत वामन को ब्रह्मांड में सबसे लंबे समय तक चलने वाला टाइमकीपर बनाती है। इसकी शीतलन वक्र समय द्वारा खींचा गया लगभग क्षैतिज एक लंबा चाप है। इस मृत शांतिपूर्ण वैभव में फोटॉन 10,000 वर्षों तक भूल भुलैया में संघर्ष करते रहे और अंततः उस पतली वायुमंडल की शीर्ष से बाहर निकलने का अवसर मिला। एक कमजोर, अवशिष्ट ताप वाली प्रकाश किरण बनकर शून्य में प्रवेश किया। ये केवल भौतिक शीतलन नहीं है, बल्कि ऊर्जा और समय की एक धीरज मैराथन है। श्वेत वामन इस प्रकार अंधेरे में चुपचाप खड़ा है, जीवन की समझ से परे धैर्य के साथ उस प्राचीन तारे द्वारा छोड़ी गई एक छोटी सी बची हुई ऊष्मा की रक्षा कर रहा है। धीरे धीरे चुपचाप उस अथाह शाश्वत शांति की ओर बढ़ रहा है, जो अंततः आएगी। इस 1000 साल के समय में आकाशगंगा ने शायद एक छोटा सा कोण घुमाया होगा, और वह अब ये भी वही लगभग अपरिवर्तित धीमी रोशनी वाला पीला रत्न है। ब्रह्मांड के सबसे गहरे और शांत कोने में समय को अब मानव सभ्यता के उत्थान और पतन से नहीं मापा जाता, बल्कि तारकीय क्रोड की ताप ऊर्जा के धीमे रिसाव को घड़ी का पेंडुलम बनाया जाता है। हम इस अरबों वर्षों की भव्य महाकाव्य की कगार पर गड़े हैं। ये देख रहे हैं कि श्वेत वामन, ये तारकीय अवशेष, कैसे अपनी कभी चकाचौंध भरी श्वेत तप्त अवस्था से धीरे धीरे अपने लंबे, स्थिर और तापमान से भरे दोपहर के समय में प्रवेश करता है। ये केवल तापमान में गिरावट नहीं है, बल्कि ऊर्जा और प्रकाश छाया का एक भव्य स्पेक्ट्रमी विकास है। जब श्वेत वामन का जन्म हुआ था तो उसका बाहरी आवरण से रहित क्रोड निर्वात में नग्न रूप से उजागर था।
सतह का तापमान हजारों से लेकर 1 लाख डिग्री तक था, जो अत्यंत शुद्ध, यहाँ तक कि थोड़ी ठंडी नीली आभा वाली तीव्र सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित करता था। हालांकि ये तारे के जीवन शक्ति का विस्तार नहीं है, बल्कि अरबों वर्षों के तीव्र नाभिकीय संलयन में संचित उसकी अंतिम तापीय संपत्ति है। ये ग्रह अब एक ऐसी चिंगारी की तरह है जिसे अभी अभी भट्ठी से निकाला गया है, जो असीम अंधेरे में चुपचाप अपनी अंतिम गरिमा का विकिरण कर रहा है। आइए हम एक आभासी अवलोकन लेंस के माध्यम से समय को संकुचित करें। पहले अरब वर्ष बीतने के साथ वो शुद्ध सफ़ेद चमक जो पर्यवेक्षक के रेटिना को जलाने के लिए पर्याप्त थी, उसमें सूक्ष्म और मार्मिक गुणात्मक परिवर्तन आना शुरू हुआ। भौतिकी में वीन के विस्थापन नियम के सटीक मार्गदर्शन के अनुसार तापमान में कमी के साथ विकिरण की मुख्य शिखर तरंग दैर्घ्य धीरे धीरे लाल छोर की ओर बढ़ने लगती है। मूल रूप से उच्च आवृत्ति वाली तीव्र चमक धीरे धीरे नरम हो गई और दोपहर की धूप जैसी हल्की पीली हो गई। ये दर्शाता है कि तारे की सतह का प्रभावी तापमान 10,000 डिग्री से नीचे गिर गया है, और ये अब वो नवजात, उग्र और बेचैन चिंगारी नहीं है जिसने अभी अभी एक बड़ा परिवर्तन अनुभव किया है, बल्कि ब्रह्मांडीय बंजर भूमि में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वाले एक वृद्ध व्यक्ति में बदल गया है। तापमान हानि की ये प्रक्रिया एक अत्यंत अक्षम फिर भी अत्यंत स्थिर खेल है। श्वेतवामन का आंतरिक भाग इलेक्ट्रॉन अपभ्रष्टता दबाव द्वारा समर्थित एक विचित्र दुनिया है, जहां पदार्थ का घनत्व इतना अधिक है कि आंतरिक ऊष्मा चालकता असाधारण रूप से उत्कृष्ट है, लगभग समतापीय अवस्था में। हालांकि इसकी शीतलन दर को वास्तव में निर्धारित करने वाली चीज क्रोट के बाहरी हिस्से को घेरने वाली हाइड्रोजन, हीलियम या ट्रेस भारी तत्वों से बनी पतली वायुमंडल की परत है। ये वायुमंडल की परत ब्रह्मांड के सबसे उत्तम इंसुलेटिंग कंबल की तरह है। हालांकि इसकी मोटाई नगण्य है, फिर भी ये अत्यंत अपारदर्शी है, मानो उबलते लावा पर जमी हुई मोटी बर्फ की परत हो। आंतरिक ऊर्जा को कई बाधाओं को दूर करना पड़ता है। अनगिनत बांध बिखान में अवशोषण से गुजरना पड़ता है ताकि वो एक कमजोर फोटॉन किरण में परिवर्तित होकर खाली अंतरतारकीय अंतरिक्ष में भाग सके। दूसरे और तीसरे अरब वर्षों के बीतने के साथ स्पेक्ट्रम का विकास एक गहरे चरण में प्रवेश करता है। वो हल्का पीला रंग धीरे धीरे गहरा होकर एम्बर जैसे नारंगी रंग में बदल जाता है। इस समय श्वेतवामन, यद्यपि उसकी चमक सूर्य के 10,000वें हिस्से या उससे भी कम हो चुकी है, फिर भी उससे निकलने वाला प्रकाश एक अजीब बनावट रखता है। ये अब आक्रामक नहीं है, बल्कि शरद ऋतु के पत्तों की तरह गर्म और शांत रंगना है। आकाशगंगा के प्राचीन डिस्क और गोलाकार क्लस्टर में ऐसे अनगिनत नारंगी वामन चुपचाप हर्ट्सप्रंग रसेल आरेख के निचले सिरे पर पंक्तिबद्ध हैं। वे ब्रह्मांड के सबसे वफादार टाइमकीपर हैं। रंग का ये परिवर्तन केवल एक सौंदर्य शास्त्रीय संक्रमण नहीं है, बल्कि ये तारे के आंतरिक ऊर्जा स्तरों के स्थिर क्षय को अधिक सटीक रूप से रिकॉर्ड करता है। इस चरण में तारा ठंडा हो रहा है, लेकिन आंतरिक दबाव और संरचना अभी भी अदम्य है। ये शांत है, कोई विस्फोट नहीं, कोई उत्सर्जन नहीं, केवल फोटॉन धीरे धीरे दूर की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। हम जिस चीज का पता लगा रहे हैं वो यही चकाचौंध से गर्म चमक में परिवर्तन है। ये तारे के जीवन चक्र में सबसे दार्शनिक धीमी शीतलन चरण को चिन्हित करता है। ये एक धीमी और गंभीर प्रकाश और छाया का जादू है, जब तक कि अंततः ये लाल बुढ़ापे में प्रवेश नहीं कर जाता, जहां ऊर्जा की हानि और भी धीमी होगी, इतनी धीमी कि ब्रह्मांड की उम्र के बराबर। अरबों वर्षों के लंबे समय में ये कभी शानदार तारकीय अवशेष श्वेतवामन ठंडे गहरे अंतरिक्ष में चुपचाप तैर रहा है। इसमें अब नाभिकीय संलयन की गर्जना नहीं है, ये केवल अवशिष्ट ताप ऊर्जा के सहारे अंधेरे का सामना कर रहा है। हालांकि इस शाश्वत प्रतीत होने वाली शांति के पीछे पदार्थ की संरचना को फिर से लिखने की एक भव्य प्रस्तावना इस ग्रह के सबसे गहरे क्रोड में चुपचाप शुरू हो रही है। इस समय क्रोड का घनत्व भयभीत करने वाले स्तर तक पहुंच गया है। 1 घन सेंटीमीटर पदार्थ का वजन कई टन तक होता है। गुरुत्वाकर्षण ने पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान को उसके 10 लाखवें हिस्से के आयतन में संकुचित कर दिया है। यहाँ परमाणु बहुत पहले ही अपना मूल रूप खो चुके हैं। अत्यधिक उच्च दबाव में इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से जबरन अलग कर दिया गया है, जिससे एक समुद्र की तरह बहने वाला अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन सागर बन गया है। कार्बन और ऑक्सीजन के नाभिक अलग अलग द्वीपों की तरह इस अराजक और जलते हुए आयन प्लाज्मा सूप में तैर रहे हैं। हालांकि आंतरिक तापमान अभी भी 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक है, लेकिन सब कुछ कुचलने में सक्षम इस भारी दबाव के सामने तापीय गति की उग्रता धीरे धीरे थकावट दिखाने लगी है। जैसे ही क्रोड का तापमान उस निर्णायक क्रांतिक बिंदु तक गिरता है, भौतिक नियम उस अत्यंत सूक्ष्म पैमाने पर पुनर्व्यवस्थित होने लगते हैं। ये व्यवस्था द्वारा अराजकता पर विजय का क्षण है।
वैज्ञानिक इसे कूलाम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। मूल रूप से अव्यवस्थित, तेजी से टकराने वाले कार्बन और ऑक्सीजन आयन ऊर्जा के क्षय के साथ एक दूसरे के बीच शक्तिशाली स्थिर वैद्युतिक प्रतिकर्षण महसूस करने लगते हैं। जब ताप ऊर्जा दबाव और आयनों के बीच की परस्पर क्रिया का विरोध करने में असमर्थ हो जाती है, तो ये नाभिक अब बेतरतीब ढंग से नहीं भटकते, बल्कि लगभग दिव्य आत्म अनुशासन प्रदर्शित करते हैं। वे अंतरिक्ष में सबसे स्थिर ज्यामितीय व्यवस्था की तलाश शुरू करते हैं, उन निर्देशांकों की तलाश करते हैं जो कुल ऊर्जा को न्यूनतम कर सकें। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के शुरू होने के साथ क्रोड की गहराई में पहली सूक्ष्म ज्यामितीय संरचनाएं, काय केंद्रित घनीय जालक, दिखाई देने लगी। कल्पना कीजिए, ये अनगिनत कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक सटीक कंकाल है, जिसका प्रत्येक नोड एक निश्चित स्थिति में सटीकता से जड़ा हुआ है, जिससे एक अविनाशी उच्च आयामी ग्रिड बनता है। इस प्रक्रिया में एक गुप्त रासायनिक स्तरीकार भी साथ साथ होता है। अधिक आवेशित और भारी ऑक्सीजन परमाणु, मानो एक शांत ऑक्सीजन बर्फ हो, क्रोड के सबसे गहरे हिस्से में प्राथमिकता से संघनित होकर धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, जबकि हल्के कार्बन परमाणु ऊपर की ओर धकेल दिए जाते हैं, जिससे पदार्थ का ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है। ये अवसाधन प्रक्रिया विशाल गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा जारी करती है, जो मूल्यवान ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि जब ये तरल आयन ठोस क्रिस्टल जालक में परिवर्तित होते हैं, तो वे गुप्त ऊष्मा छोड़ते हैं। ये ऊर्जा एक मरते हुए तारे की अंतिम गहरी सांस की तरह है, जो इस धीरे धीरे ठंडे होते अवशेष में गर्मी की अंतिम सांस भरती है। ऊर्जा का ये कमजोर लेकिन निरंतर प्रवाह श्वेत वामन की शीतलन गति को नाटकीय रूप से धीमा कर देता है, जिससे ये विकासक्रम में अरबों वर्षों तक रुका रहता है। ये केवल पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में एक अत्यंत भव्य फेज इवोल्यूशन है। जब क्रिस्टलीकरण की प्रस्तावना समाप्त हो जाती है, तो श्वेत वामन का हृदय अब एक जलता हुआ तरल नहीं होता, बल्कि कार्बन और ऑक्सीजन से बुना हुआ एक विशालकाय हीरा प्रभा है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हजारों किलोमीटर व्यास का ये क्रिस्टलीय क्रोड भौतिक नियमों के तहत चरम ठंडी चमक से जगमगाता है और शाश्वत अंधेरे में पदार्थ संरचना का अंतिम किला बनाता है। ये तारे के जीवन की अंतिम गरिमा है और इस शांत ब्रह्मांड में अत्यधिक दबाव और लंबे समय के सह प्रशिक्षण से निर्मित सबसे शुद्ध ज्यामितीय चमत्कार भी है। जब हम श्वेत वामन के हाइड्रोजन और हीलियम के पतले वायुमंडल को पार करते हुए अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा चरम सीमा तक संकुचित उसके क्रोड की गहराई में उतरते हैं, तो आसपास का वातावरण वास्तविकता से परे एक चरम अवस्था में प्रवेश कर जाता है। यहाँ जो कभी तारे की गर्जना और तापनाविकीय संलयन की भट्टी थी, वो अब अरबों वर्षों में फैली एक शांत परिवर्तन से गुजर रहा है। जैसे जैसे ऊष्मा धीरे धीरे और दृढ़ता से खाली अंतरिक्ष में फैलती है, क्रोड का आयन प्लाज्मा गुणात्मक परिवर्तन से गुजरना शुरू कर देता है। ये सूक्ष्म पैमाने पर एक भव्य वास्तुकला परियोजना है, जो अराजक तरल को ब्रह्मांड की सबसे उत्तम व्यवस्था में बदल देती है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर मूल रूप से कई करोड़ डिग्री के उच्च तापमान में तेजी से कूदने और धकेलने वाले कार्बन नाभिक और ऑक्सीजन नाभिक ऊर्जा के क्षय के कारण धीरे धीरे अपनी जीवंतता खो रहे हैं। अत्यंत उच्च दबाव में ये धनावेशित आयन अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉनों से बुने हुए फर्मी सागर में कैद हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भूतिया तरल पदार्थ की तरह नाभिकों के बीच बेरोक टोक घूमते रहते हैं और ग्रह को गुरुत्वाकर्षण के दबाव से कुचलने से बचाने वाली अंतिम शक्ति प्रदान करते हैं। जब क्रोड का तापमान क्रांतिक बिंदु तक गिरता है, तो आयनों के बीच कूलम युग्मन की शक्ति तापीय गति विक्षोभ से अधिक हो जाती है और अंधेरे में चुपचाप एक चमत्कार होता है। ये एक धीमी प्रथम श्रेणी चरण संक्रमण प्रक्रिया है। सबसे पहले ग्रह के केंद्र में आयनों पहला समूह अव्यवस्थित बहाव बंद कर देता है। वे मानो किसी अदृश्य निर्देश पर सटीक रूप से पूर्व निर्धारित स्थानिक निर्देशांक में गिर जाते हैं। ये अब कोई बहता हुआ आयन सूप नहीं है, बल्कि एक अत्यंत स्थिर काय केंद्रित घनीय संरचना प्रदर्शित करने वाला जालक है। कल्पना करें कि अनगिनत छोटे घन हैं, जिनके प्रत्येक शीर्ष और केंद्र में एक कंपनशील नाभिक जड़ा हुआ है। वे पूर्ण अंधेरे में चुपचाप एक के ऊपर एक जुड़ते फैलते हैं और हजारों किलोमीटर तक फैले एक भव्य ज्यामितीय महल का निर्माण करते हैं। इस जालक का विकास अत्यंत धैर्यपूर्ण होता है। ये क्रोड से बाहर की ओर वृत्त दर वृत्त फैलता है और पूरे ग्रह के हृदय को धीरे धीरे ठोस अवस्था में जमा देता है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में विशाल ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे भौतिकी में गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ऊर्जा का यह छिपा हुआ प्रवाह एक मरते हुए तारे की अंतिम सांस की तरह है, जो पूरे ग्रह को भीतर से गर्म करता है।
जिससे श्वेत वामन की शीतलन दर काफी धीमी हो जाती है। खगोलविदों के अवलोकन में ये चमक में ठहराव के रूप में प्रकट होता है, मानो ये चिंगारी बुझने से इनकार कर रही हो। ये क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया केवल भौतिक अवस्था का परिवर्तन नहीं है, बल्कि तत्वों के पुनर्वितरण के साथ भी होती है। भारी ऑक्सीजन आयन सूक्ष्म जगत में धीरे धीरे गिरते बर्फ के टुकड़ों की तरह होते हैं, जो पहले क्रिस्टलीकृत होकर सबसे गहरी जगह में बस जाते हैं, जबकि हल्के कार्बन ऊपर एक व्यापक नेटवर्क बनाते हैं। हालांकि इस पदार्थ को अक्सर ब्रह्मांडीय हीरा कहा जाता है, लेकिन इसके सामने हीरा नाजुक और ढीला लगता है। पृथ्वी पर हीरे कार्बन परमाणुओं के सहसंयोजक बंधों से बने खनिज हैं, जिनका घनत्व केवल 3-5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। हालांकि श्वेत वामन के जालक में पदार्थ को सीमा तक संकुचित किया जाता है। इसका घनत्व लाखों ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। इसका मतलब है कि यदि आप केवल 1 चम्मच जालक पदार्थ निकाल सकें तो उसका वजन पृथ्वी की सतह पर एक विशाल पर्वत के बराबर होगा। इस पदार्थ की कठोरता मानव की सभी कल्पनाओं से परे है। ये न केवल परमाणुओं के बीच का रासायनिक बंधन है, बल्कि इलेक्ट्रॉन अपभ्रष्टता दबाव और शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय बलों के आपस में गुंथे होने से उत्पन्न अत्यधिक कठोरता है। अंततः पूरे ग्रह का क्रोड अरबों खरबों कैरेट के वजनी लगभग पूर्ण संरचना वाले एक विशाल क्रिस्टलीय पिंड में परिवर्तित हो जाएगा। ये ब्रह्मांड के इतिहास को दर्शाने वाले एक दर्पण की तरह गहरे शून्य में चुपचाप तैरता रहता है। जैसे जैसे जालक पूरे तारे में फैल जाता है, मूल रूप से उमड़ते हुए कंपन धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और उनकी जगह एक स्थायी अडिग दृढ़ता ले लेती है। यही तारे की अंतिम विदाई है। ये अब जलता नहीं, चमकता नहीं, बल्कि जीवन भर जमा किए गए पदार्थ और ऊर्जा को इस ब्रह्मांडीय गहना में संघनित करता है, जो शाश्वत शांति में ठंडी चमक के साथ चमकता है और समय की नदी में सबसे दृढ़ आधारशिला बन जाता है। तारे के अवशेष की इस लंबी विदाई में समय मानो किसी जादुई बिंदु पर अपना अर्थ खो चुका है और लगभग शाश्वत स्थिरता में डूब गया है। जब इस श्वेत वामन के क्रोड का तापमान लाखों वर्षों की धीमी गिरावट के बाद अंततः सूक्ष्म भौतिकी के क्रांतिक बिंदु तक पहुंचता है, तो अत्यधिक उच्च दबाव में होने वाली एक व्यवस्था क्रांति तारे के सबसे गहरे हिस्से में चुपचाप शुरू हो रही है। ये अब हाइड्रोजन नाभिक के जलने पर होने वाले उग्र और जलती हुई नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक सुंदर, शांत और अत्यंत गहरी भौतिक चरण परिवर्तन है। मूल रूप से अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के तहत तेजी से धकेलने वाले और अति उच्च घनत्व वाले प्लाज्मा सागर में अव्यवस्थित रूप से तैरने वाले कार्बन और ऑक्सीजन आयन ताप ऊर्जा के अंतिम अवशेष के फैलने के साथ अंततः ठंडक के पास आने पर कूलम्ब बल के मार्गदर्शन के सामने झुक जाते हैं। वे गुप्त क्रोड की गहराई में एक दूसरे की स्थिति खोजना शुरू करते हैं, मानो एक अदृश्य डिजिटल मैट्रिक्स में। धीरे धीरे अविनाशी ज्यामितीय आकृतियां बनाते हैं, जिससे अराजक तरल शुद्ध और चमकदार ठोस जालक में बदल जाता है। यही ब्रह्मांड को हिला देने वाली क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया है, एक चमत्कार जो मृत तारे को ऊर्जा की पुनःपूर्ति प्रदान करता है। जैसे ही तारकीय क्रोड तरल से ठोस में बदलता है, एक रहस्यमय ऊर्जा, जिसे भौतिक विज्ञानी गुप्त ऊर्जा कहते हैं, मुक्त होती है। इस ऊर्जा का सार जैसे सर्दियों में पानी के बर्फ में जमने पर निकलने वाली आखिरी गर्माहट हो। हालांकि कमजोर है, लेकिन इस बेजान पूर्णतः एकाकी निर्वात पृष्ठभूमि में ये तारे के भाग्य को फिर से लिखने में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। चरण परिवर्तन के पीछे छिपी ये गर्माहट बर्फ से ढकी धरती की गहराई से रिसती भूतापीय ऊर्जा की तरह धीरे धीरे बाहर फैलती है। अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन दबाव द्वारा समर्थित उस सघन पदार्थ की परत को पार करती है और अंततः तारे की सतह तक पहुंचती है। ये कमजोर लेकिन स्थिर ऊर्जा तारे की सतह से बाहर निकलने वाली ऊष्मा हानि की सटीक भरपाई करती है। मैक्रोस्कोपिक अवलोकन में इसने एक अद्भुत घटना उत्पन्न की। इस श्वेत वामन की शीतलन वक्र उस क्षण जम गई। आने वाले अरबों वर्षों के लंबे समय तक तारे की चमक कम नहीं हुई और उसकी सतह का तापमान भी गिरना बंद हो गया। ये समय के प्रवाह में एम्बर में बंद एक मंद चमक की तरह मुरझाने से इनकार करते हुए ब्रह्मांड के अंधेरे रसातल में अपनी अंतिम गरिमा बनाए रखता है। ये शीतलन ठहराव कोई आकस्मिक भ्रम नहीं है, बल्कि प्रकृति का सबसे सटीक ऊष्मगतिकी मुआवजा तंत्र है। जब हम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाया उपग्रह द्वारा भेजे गए सटीक डेटा को देखते हैं, तो खगोलविदों ने हजारों श्वेत वामन तारों को दर्शाने वाले हर्ट्ज़-क्रुंग रसेल रेख में एक असामान्य संचय क्षेत्र देखकर आश्चर्यचकित रह गए।
ये प्रकाश वर्ष और समय को पार करने वाली तारों की एक कतार थी। अनगिनत तारकीय अवशेष जो तेजी से ठंडे होकर गायब हो जाने चाहिए थे, उस विशेष चमक और तापमान सीमा के भीतर रुके हुए थे, मानो ब्रह्मांड की लंबी नदी में एक सामूहिक सत्याग्रह कर रहे हों। न केवल गुप्त ऊष्मा कार्य कर रही थी, बल्कि तारे के भीतर गुरुत्वाकर्षण का जादू भी इस समय एक साथ चल रहा था। क्रिस्टलीकरण के साथ भारी ऑक्सीजन परमाणु जमने के क्षण में कार्बन परमाणुओं से अलग हो जाते हैं, जैसे झील की सतह के नीचे धीरे धीरे गिरती ऑक्सीजन की बर्फ। वे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में धीरे धीरे केंद्र की ओर नीचे बैठ जाते हैं। तारे के क्रोड में होने वाली गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा की ये मुक्ति क्रिस्टलीकरण की गुप्त ऊष्मा के साथ मिलकर ब्रह्मांड की परम ठंडक का सामना करने के लिए एक अंतिम गढ़ बनाती है। ये एक तारकीय स्तर की सटीक गणना है जिसने इस अवशेष को, जिसे मूल रूप से शाश्वत अंधेरे में तेजी से डूब जाना चाहिए था, ब्रह्मांड के इस भव्य थिएटर में पूरे 2 अरब साल तक अतिरिक्त रहने दिया। जब ये लंबा चरण परिवर्तन अंततः पूरा हो जाता है तो ये तारा अब केवल एक ठंडा होता ब्रह्मांडीय अवशेष नहीं होगा, बल्कि हजारों किलोमीटर व्यास का, कार्बन और ऑक्सीजन से पूरी तरह से बुना हुआ एक विशाल हीरा होगा। इसकी सघन और शुद्ध क्रिस्टलीय संरचना शून्य की शांति में चुपचाप तैरती रहती है, एक अमर स्मारक की तरह, जो समय के कटाव का विरोध करने की कोशिश करने वाली उस कमजोर लेकिन अदम्य गर्माहट की कहानी कहती है। ये अंधेरे में प्रतीक्षा कर रहा है, ब्रह्मांड भी अंतिम ताप मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, और इसके भीतर की वो जमी हुई व्यवस्था इस उजाड़ तारकीय आकाश में अंतिम शाश्वत निगरानी बन जाएगी। अरबों वर्षों का समय शून्य में चुपचाप बीतने के साथ श्वेत वामन की कभी दहकती और शानदार जीवन चिंगारी अपने सबसे सूक्ष्म और गहरे मोड़ पर पहुंच रही है। ये अब कोई प्रचंड विस्फोट नहीं है, ना ही नाटकीय पतन, बल्कि एक लंबी और सुंदर शाश्वत शीतलता में डूबने की एक रस्म है। जब तारे के अवशेष की सतह का तापमान लगभग 3 से 4 हजार केल्विन तक गिर जाता है, तो कभी आसपास की आकाशगंगाओं को रोशन करने वाली शुद्ध सफ़ेद या नीली चमक धीरे धीरे मंद हो जाती है और उसकी जगह एक गहरा और संजीदा लाल रंग ले लेता है। और फिर दृश्य प्रकाश की ये अंतिम चमक भी अंततः मानवीय आंखों की संवेदी सीमा पर पूरी तरह से बुझ जाती है, जैसे मंच पर अंतिम बत्ती की बत्ती जल गई हो। ये तारा औपचारिक रूप से अवरक्त विकिरण के लंबे युग में प्रवेश कर गया है। इस समय हालांकि ये दृश्य स्पेक्ट्रम में पूरी तरह से अदृश्य हो चुका है, जो आकाशगंगा में तैरता हुआ एक भूतिया अवशेष बन गया है, लेकिन इसके आंतरिक क्रोड का सूक्ष्म जगत एक रोमांचक गुणा चल रहा है। मूल रूप से यधिक दबाव में बेचैन होकर कूदने वाले आयन अधिकांश गतिज ऊर्जा खोने के बाद अत्यंत सटीक ज्यामितीय संरचनाओं के अनुसार एक दूसरे को लॉक करना शुरू कर देते हैं, जिससे हजारों किलोमीटर तक फैला एक विशाल जालक बनता है। ये केवल पदार्थ का जमना नहीं है, बल्कि गुप्त ऊर्जा का एक धीमा विमोचन भी है। जब क्रोड के कार्बन और ऑक्सीजन हीरे जैसी संरचना के ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित होते हैं, तो अंतिम ऊर्जा को धीरे धीरे निकाला जाता है। पूर्ण शून्य के खतरे के तहत इस तारकीय पिंड के लिए गर्मी की अंतिम कमजोर सांस बनाए रखने की कोशिश की जाती है। ये क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, जिससे श्वेत वामन के अंधेरे में भटकने का समय वर्तमान ब्रह्मांड की कुल आयु से भी अधिक हो जाता है। उस असीम और लगभग निर्वात अंतरतारकीय माध्यम में ये अदृश्य तारा गुरुत्वाकर्षण और क्रिस्टलीकृत पदार्थ से निर्मित एक तैरते हुए स्मारक की तरह है। इसका द्रव्यमान अभी भी विस्मयकारी रूप से विशाल है, जो आसपास के दिक्काल को विकृत करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये अब ब्रह्मांड के साथ कोई भी जोशीला संवाद नहीं करता है। ये केवल अवरक्त बैंड में अत्यंत कमजोर फुसफुसाहट उत्सर्जित करता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य दिक्काल के विस्तार में लगातार लंबी, पतली और पकड़ने में अधिक कठिन होती जाती है। ये एक लंबी वापसी की प्रक्रिया है। अब से ये तारकीय मानचित्र पर दिशा दिखाने वाला उज्ज्वल निर्देशांक नहीं रहा, बल्कि आकाशगंगा की गहराई में अनगिनत ठंडे तारों से बने छाया समूहों की परतों में विलीन हो गया है, जो ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण में लगभग अगोचर एक छोटी लहर बन गया है। ये अदृश्य अवशेष तारे के रूप में अपने सभी इतिहास को चुपचाप धारण करता है। उसके क्रोड में हुई थी वह नाभिकीय संलयन, उसके समतापी पंखों में लिपटी ग्रह प्रणालियां और उसकी लाल दानव अवस्था में निगल ली गई अंतरतारकीय धूल। अब सारा कोलाहल चरम शांति में बदल गया है। यह ब्रह्मांड में सबसे गौरवशाली कब्र रक्षक है। आने वाले सैकड़ों अरबों या खरबों वर्षों तक यह लगभग स्थिर अवस्था में
आकाशगंगा के उत्थान और पतन को दर्ज करता रहेगा। इसे किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। ऑप्टिकल दूरबीनों की पहुंच से परे गहरे अंधेरे में हीरे के हृदय वाला यह मृत तारा जीवन से परे एक मुद्रा में स्वयं समय के साथ सह अस्तित्व में है। इस भव्य अंतरतारकीय रंगमंच का सबसे गहरा, सबसे प्राचीन आधार बन गया है। जब हम रात के आकाश में उन प्रतीत होने वाले खाली स्थानों को देखते हैं, तो शायद ऐसा ही एक तारा अवरक्त की बची हुई ऊष्मा में धीरे धीरे स्पंदित हो रहा होता है। ये अब जलता नहीं, ना ही कुछ मांगता है, बल्कि केवल ब्रह्मांडीय इतिहास के एक अविशेष पृष्ठ के रूप में ब्रह्मांड के अंतिम अंधेरे के आने की शांति से प्रतीक्षा कर रहा है। यही तारे की अंतिम गरिमा है। अपनी सारी चमक खोने के बाद आकाशगंगा की सबसे गहरी सांस बनकर शाश्वत शांति का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन जाना। ये समय का जीवाश्म है, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिध्वनि है, जो चमक के बिखर जाने के बाद के बंजर क्षेत्र में सभी चीज़ों के अंत का चुपचाप साक्षी है। जब हम उन परतों में लिपटे हल्के घूंघट जैसी सुंदर निहारिकाओं को भेदते हुए आकाशगंगा के भव्य आंतरिक भाग में गहराई से प्रवेश करते हैं, तो हमें एक अद्वितीय और रहस्यमय अस्तित्व मिलता है। वे समय की नदी में वर्षों द्वारा चिकने किए गए कंकड़ों की तरह हैं, जो आकाशगंगा डिस्क के हर कोने में चुपचाप और दृढ़ता से बैठे हुए हैं। ये श्वेत वामन कभी शानदार और तारों के अंतिम अवशेष के रूप में उन युवा, जोशीले और अशांत विशाल तारों की तरह नहीं हैं, जो अत्यधिक भारी तत्वों को अपव्ययपूर्ण तरीके से शून्य में उगलते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के उस अंतहीन आग के समान रासायनिक चक्र से सुंदरता से बाहर निकल गए हैं और अब बीज जैसे तत्वों के फैलाव में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि लगभग शाश्वत निगरानी की स्थिति में प्रवेश कर गए हैं। जब एक तारा श्वेत वामन के बुढ़ापे में प्रवेश करता है, तो वो मानो एक शाश्वत और ठंडी रेशम की बाहरी परत पहन लेता है, जो कार्बन, ऑक्सीजन और यहाँ तक भारी नियॉन परमाणुओं को अत्यधिक संकुचित, आश्चर्यजनक घनत्व वाले अपभ्रष्ट क्रोड में कसकर बंद कर देता है। ये एक पूर्ण अलगाव है, एक स्थिर यात्रा, जहां अब बाहरी दुनिया के साथ कोई पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता। वे ब्रह्मांड में समय द्वारा भुला दिए गए एम्बर की तरह हैं, जिसने तारकीय विकास के अंतिम क्षण की गरिमा को संरक्षित किया है। विशाल और असीम आकाशगंगाई अंतरिक्ष में इन शाश्वत अवशेषों का वितरण एक शांत और गहरा पैटर्न प्रदर्शित करता है, मानो चक्र की द्वारा शून्य में बिछाई गई एक जटिल शतरंज की विषय तात हो। कुछ श्वेत वामन तारों के घनी पतली डिस्क में झुंडों में छिपे होते हैं, जो अभी भी जल रहे अपने साथियों के साथ चलते हैं, जबकि कुछ अधिक पुराने तारे अरबों वर्षों के लंबे गुरुत्वाकर्षण दोलन और अंतरतारकीय टकरावों के साथ आकाशगंगा के किनारे के उजाड़ और विशाल मोटी डिस्क क्षेत्र की ओर धीरे धीरे धकेल दिए गए हैं। हालांकि उनका आयतन पृथ्वी जितना छोटा और नाजुक है, फिर भी वे अपने भीतर सूर्य के विस्मयकारी द्रव्यमान को संकुचित करते हैं। ये चरम विरोधाभास उन्हें एक अलौकिक गुण प्रदान करता है। प्रत्येक श्वेत वामन मन अंतरिक्ष में एक अत्यंत भारी, अनदेखी गुरुत्वाकर्षण नोड बन गया है। वे ब्रह्मांड द्वारा बुने गए अदृश्य एंकर बिंदुओं की तरह हैं, जो आकाशगंगा डिस्क के सुंदर, धीमे और अदम्य घूर्णन नृत्य में चुपचाप द्रव्यमान के संग्राहक के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि ब्रह्मांड में जीवन की रासायनिक विकास को गति देने वाली नाभिकीय संलयन की ज्वालाएं बुझ चुकी हैं, फिर भी उनकी आत्मा, वो अमिट, हड्डियों में समाया हुआ गुरुत्वाकर्षण, अभी भी आकाशगंगा के भाग्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे लगभग शाश्वत धैर्य के साथ तारों के जड़े काले मखमली पर्दे के नीचे धीरे धीरे सरकते हैं। आकाशगंगा के केंद्र में उस रहस्यमय, सब कुछ निगलने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हैं। प्रत्येक लंबी परिक्रमा अरबों वर्षों के लंबे समय को पार करती है, और प्रत्येक सूक्ष्म गति ब्रह्मांड के उतार चढ़ाव और एकाकीपन को चुपचाप बयां करती है। पर्यवेक्षकों के लिए इस वितरण की भव्यता अवर्णनीय है। वे अराजक धूल नहीं है, बल्कि बारीकी से व्यवस्थित, अरबों वर्षों के परीक्षण से गुजरे हुए दिक्काल के प्रहरी हैं। उन प्राचीन गोलाकार क्लस्टरों की गहराई में श्वेत वामन का वितरण ठंडे निर्वात में बंद एक कालक्रम की तरह है, जो आकाशगंगा के निर्माण के शुरुआती सबसे मौलिक लय को दर्ज करता है। वे अब नवजात तारों के रासायनिक संस्कार में भाग नहीं लेते हैं, भविष्य के ग्रहों को जीवन के लिए आवश्यक कैल्शियम और लोहा प्रदान नहीं करते, बल्कि एक और अधिक शुद्ध तरीके से मौजूद हैं, ब्रह्मांडीय द्रव्यमान के अंतिम अवतार के रूप में, इस अंतरिक्ष की भौतिक स्थिरता की रक्षा करते हुए।
इस शाश्वत शांति में पदार्थ को भौतिक नियमों द्वारा सहन की जा सकने वाली चरम सीमा तक चित्रित किया जाता है, जिससे लगभग पारदर्शी फिर भी पहाड़ जितना भारी एक अजीब बनावट बनती है, मानो अंधेरे में चमकते गहरे समुद्र के मोती हों। जब हम आकाशगंगा डिस्क के विशाल तल पर बिखरे इन अवशेषों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम एक एक करके धीरे धीरे ठंडे होते क्रिस्टल हृदय देख सकते हैं, जो आकाशगंगा डिस्क के भव्य उतार चढ़ाव में विशाल गुरुत्वाकर्षण ज्वार के साथ एक ऐसी यात्रा कर रहे हैं जो शाश्वत है और कभी वापस नहीं आती। ये केवल तारे के जीवन का दुखद अंत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक ऐसा अध्याय है जो सबसे संयमित, सबसे शांत, फिर भी सबसे विस्मयकारी और भव्य है। वे अंधेरे में चलते हैं, प्रकाशित होने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि केवल अपनी लंबी शीतलन प्रक्रिया में ब्रह्मांड के शोरगुल से उसकी प्रारंभिक शांति तक की पूरी यात्रा के साक्षी बनना चाहते हैं। उस भविष्य में जो शाश्वतता से भी दूर है, जब ब्रह्मांड का मंच अब शानदार नोवा या उमड़ते सुपरनोवा द्वारा शासित नहीं होगा, तो हम खरबों वर्षों तक चलने वाले एक लंबे समापन समारोह के साक्षी बनेंगे। ये एक ऐसा समय है जब प्रकाश वर्ष भी छोटा प्रतीत होता है। कभी उस भव्य तारकीय विकास के इतिहास में अंतिम प्रहरी की भूमिका निभाने वाला श्वेत वामन अब धीरे धीरे अपने भाग्य की सबसे गहरी गहराई में प्रवेश कर रहा है। ये एक अत्यंत धीमी, लगभग स्थिर शीतलन यात्रा है। तापमान के हर एक अंश का नुकसान, मानो ये तारा विशाल और ठंडे शून्य को अपनी अंतिम विदाई दे रहा हो। कल्पना कीजिए उस गहरे अंतरिक्ष में जो पहले ही शाश्वत रात में डूब चुका है। इस कभी जलते हुए तारे के क्रोड की सतह का लाल प्रकाश धीरे धीरे मंद हो जाता है और अंततः मानवीय आंखों द्वारा अगोचर अवरक्त स्पेक्ट्रम के नीचे पूरी तरह से छिप जाता है। इसकी ऊष्मा रेत घड़ी में अंतिम महीन रेत की तरह है, जो अपरिवर्तनीय रूप से उस पहले से ठंडी, लगातार फैलती हुई ब्रह्मांडीय सीमा की ओर बहती है। जब तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाता है तो इस तारे के अवशेष एक ऐसे अंतिम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिसकी सैद्धांतिक रूप से भविष्यवाणी की गई है, लेकिन जो हमारे इस युवा ब्रह्मांड में अभी तक दिखाई नहीं दिया है। कृष्ण वामन ये अनंत अंधेरे में भूले हुए एक विशाल कोयले के टुकड़े की तरह है, बनावट में कठोर, ठंडा और आश्चर्यजनक रुग्णत्व वाला। कार्बन और ऑक्सीजन से अत्यधिक संपीड़ित उसकी गहराई में क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ये अब केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि हजारों किलोमीटर व्यास का, पृथ्वी के द्रव्यमान का लाखों गुना वजनी एक विशाल ठोस क्रिस्टल है। भले ही ये इतना भव्य है, फिर भी ये जरा भी चमक उत्सर्जित नहीं करता। इस समय ये ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि में व्याप्त माइक्रोवेव विकिरण के साथ अंतिम तापीय संतुलन प्राप्त कर चुका है। इसका मतलब है कि तारे के आंतरिक और बाहरी तापमान का अंतर पूरी तरह से गायब हो गया है और ऊष्मगतिकी का दूसरा नियम इस क्षण अपनी सबसे गहरी छाप छोड़ता है। एंट्रोपी वृद्धि की प्रक्रिया ने स्थानीय रूप से एक मृत शांति प्राप्त कर ली है। ये एक पूर्ण स्थिरता है। कृष्ण वामन की सतह पर अब कोई तापमान का उतार चढ़ाव नहीं है, ना ही परमाणुओं का तीव्र स्पंदन, और यहाँ तक कि सबसे छोटे क्वांटम दोलन भी दिक्काल की परतों में जमे हुए प्रतीत होते हैं। ये शून्य में तैरता हुआ खरबों टन का स्मारक है, जो अरबों साल पहले तारे के जन्म की भव्यता को बयां करता है। आसपास का ब्रह्मांड इतना शांत है, कोई हवा नहीं, ये आवाज नहीं, यहाँ तक कि समय भी परिवर्तन के संदर्भ को खो देने के कारण स्थिर प्रतीत होता है। इस शाश्वत शांति में कृष्ण वामन ब्रह्मांड की ताप मृत्यु की प्रस्तावना में सबसे अकेला प्रहरी बन गया है। ये अब जीवन की ऊष्मा का स्रोत नहीं है, न ही आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण का हृदय है। ये केवल पूर्ण शून्य के किनारे पर विचरण करने वाला एक परिपूर्ण ज्यामितीय क्रिस्टल है। जब हम अपने मन में इस चित्र को बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक अभूतपूर्व भव्यता और उदासी का अनुभव होता है। ये ऊर्जा के पूरी तरह समाप्त होने की कहानी है। तारे के जलने के बाद इस क्रूर ब्रह्मांड के साथ अंतिम समझौता। खरबों वर्षों बाद की अंतिम अवस्था में सभी अशांति शांत हो जाती है, सभी गर्म इच्छाएं अत्यधिक ठंडक में बदल जाती हैं और तारा शाश्वत मौन में, भौतिक अर्थों में पूर्ण और संपूर्ण स्थिरता प्राप्त कर लेता है।